शौक का कोई मुल नहीं होता, ये बात तो हमने सुनी है, लेकिन इसका अमली मुजाहिरा आप देखें। खूनखार जानवर रखने का ट्रेंड चल पड़ा है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में पालतू जानवरों के साथ साथ इंतहाई ख़तरनाक, खूनखार और जंगली जानवर पालने का कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जानवरों के शहरियों पर हमले करने के वाक़यात में भी इजाफा देखा जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि क़वानीन मौजूद होने के बावजूद शहरी इन जानवरों को अपने घरों में पाल रहे हैं, और इसके रुझान के बढ़ने की वजह क्या है? खैर, ये भी बताना ज़रूरी है कि वो जिस शेर ने हमला किया था उस जेल को सफारी ज़ू में ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप बता दें कि इस पर कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में अमूमी तौर पे ऐसे तमाशे होते हैं जहां हम कानून को, आइन को और इदारों को पामाल करके कुछ इस तरह के शौक़ पालने की कोशिश करते हैं जिससे हम मुनफरिद नज़र आएँ। ये जो जंगली जानवरों की जिनकी आपने बात की है, ये एक रुझान बढ़ गया है। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग जो हैं वो जंगली जानवरों को लेके चलते हैं, अपनी गाड़ियों में लेके बिठाया होता है, और फिर उसमें जब वो खूनखार हमला कर देते हैं तो उसका फिर नुकसान हम देखते हैं। सवाल ये है कि यहाँ जो इन जंगली जानवरों को डील करने वाला महकमा है वो कहाँ पर है? कानून की हुक्मरानी कहाँ पर है? जवाबदेही का निज़ाम कहाँ पर है? निगरानी का निज़ाम कहाँ पर है? शफाफियत का निज़ाम कहाँ पर है? और ये ताकतवर लोग जो हैं, ये कोई आम मामूली लोग नहीं हैं, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। तो इन ताकतवर लोगों को जब आप कानून के शिकंजे में नहीं लाते तो फिर इसके इस तरह के रुझान की हौसला अफजाई होती है, और फिर हम उसका नतीजा देख रहे हैं कि जो वाक़यात वहाँ पे पाकिस्तान में रोनुमा हो रहे हैं। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि जिस माशरे में, जिस रियासत के निज़ाम में कानून की हुक्मरानी का तस्वर कमज़ोर होगा, वहाँ इस तरह के वाक़यात का होना जो है कि कोई अनहोनी बात नहीं है। हमने एक फैशन बना लिया है और इस फैशन की बुनियाद पर इस रुझान के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। सायरा जी, आप क्योंकि कराची में हैं, मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं ये वाक़या जो हमने जौहर टाउन में देखा, जहाँ एक फार्म हाउस से एक शेर निकल आया, उसने खातून ज़ख्मी की, 2 बच्चे ज़ख्मी किए। मुझे वो अरमगान वाला केस भी याद आता है। कुछ इस किस्म की बातें हमने तब भी सुनी थी कि किसी DHA के इलाके में शेरों के आगे किसी इंसान को डाल दिया गया। मैं उस केस की बात नहीं करती, लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या ट्रेंड है? यहाँ पर भी इसी तरह आपने इस इलेक्शन के दिनों में देखा होगा। मुझे इलेक्शन इसलिए याद है क्योंकि वो प्रोग्राम हुआ था, तो जो शेर यहाँ पर भी तारिक रोड के उस तरफ इलाके में निकल आया था और शहरियों पे हमला किया था। लेकिन वो और बात है कि शहर के लोगों ने उस शेर को पत्थर मारकर भगा दिया। आपने शुरू में कहा कि वो खूंखार जानवरों को पालने का, देखिए जहाँ पालने का लफ्ज आ जाए फिर तो वो खूंखारी तो कहीं रह गई ना। तो ये जो आपको शेर इतने बड़े बड़े जिस्सों वाले नजर आ रहे हैं, इनके दांत भी निकाले हुए और इनके पंजे भी खींच के निकाले हुए, वो अभी उसका कोई एक आधा पंजा रह गया होगा जो उसने हमला कर दिया। लेकिन बात यही है, वाइल्ड लाइफ वाले कहाँ हैं? क्यों वाइल्ड लाइफ वालों ने अवाम को भूखे शेरों के आगे डाल दिया? मतलब वो ऐसे शेरों को पकड़ कर जो उनकी जगह है वहां पर क्यों नहीं भेजते? इस केस पर तो चले उन्होंने शेर को आगे भेजने का कह दिया है कि इसको भेजें आप वाइल्ड लाइफ के पास और वो उसे सफारी में रखें ताकि लोग उसको देखकर महसूस हो सकें, ये घरों में नहीं रह सकते। मगर शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए मुनीज़े, जब आतिश जवान था तब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। उस वक़्त सुल्तान महमूद, बच्चू पहलवान, शालमी चौक, बड़े बड़े कुत्ते, शेर, ये पंजाब के पहलवानों का एक स्टाइल है कि जनाब बड़े बड़े जानवर रखना। अच्छा, इसके साथ आप जो बात कर रही हैं कि जी जौहर टाउन में ये जो वाक़या हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह GNN का एक प्रोग्राम है, हमारा ही तहकीकाती पकड़ प्रोग्राम, उसमें हमने ये पहले इस्टेब्लिश किया है ये जो वाक़या अब जौहर टाउन में हुआ है। अच्छा, ये वाक़या होने के बाद अब हुआ क्या है? फिर कहानी ये है, कहानी कुछ ये है कि हुकूमत पंजाब ने वो जो टिकटॉकर नहीं आजकल चल रहे, वो गले में जनाब 1-1 किलो की सोने की चेन डालकर, पहले ये पहलवानों का ये स्टाइल था, आज के टिकटॉकर सोने की चेनें पहन कर आते, पाबंदी सलासल हो गया है। इसी तरह जो आप पिछले 10 घंटे में देखेंगी, 22 खबर दे रहा हूं मुनीज़े, 22 मकामात पर वाइल्ड लाइफ ने छापे मारे हैं और 13 शेर तहवील में ले लिए हैं, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 4 शेर जो हैं वो बरामद हुए गुजरांवाले से, 4 फैसलाबाद से, 2 मुल्तान से, और टोटल इस तरह FIRs होके पाबंद सलासल हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये अच्छा इकदाम है हुकूमत पंजाब का, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा 1107
1107 जिसको कहीं शेर नजर आता है, मुनीजे के घर है, ये शहजाद भट्ट के घर है, 1107 पे फोन करे, शेर पकड़ा जाएगा, बंदे खत्म हो जाएंगे। तो यार आई थे हुकूमत सलाम कर लो 10वीं मरने के लिए। नजर बरलास साहब क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि जब वाक़या हो जाता है उसके बाद ये इंतज़ामिया हरकत में आती है। जी जी, ये पर्चे दर्ज होने चाहिए वाइल्ड लाइफ के अफसरान पर भी, उन इलाकों के पुलिस अफसरान पर भी, और एक पर्चा इलेक्शन कमीशन पर भी दर्ज होना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन लोगों को ऐसे निशानात सियासी पार्टियों को क्यों अलाट कर देता है जो ख़तरनाक होते हैं, और लोग सियासत की आड़ में शेर रख लेते हैं और शेर बाहर निकल के ले आते हैं, घोड़े ले आते हैं, ऊँट ले आते हैं या मुख्तलिफ जानवर। आप अभी कानून की बातें कर रहे थे जी सलमान अहमद साहब जी, कानून पे अमलदारी, और यहाँ तो एक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ख्वाजा सदीक वो सांप अपनी जेब में डाल के दफ्तर ले आता था। तो किस मुल्क की बातें कर रहे हैं? तो उस सेक्रेटरी को किसी ने सजा दी कि भाई आप अपने ऑफिस में सांप ले आते हो? वो जो कोई शहजाद भट्ट साहब सामने आए हैं और टेबल पे तो उसने ऐसे सांप रख दिया, अब वो बंदा ना बात करने जोगा ना कोई और काम। तो यहाँ तो ये भी हालत रही है। इलेक्शन कमीशन पर भी एक मुकदमा कायम होना चाहिए कि वो सियासी पार्टियों को जानवरों के निशानात अलाट ना करे जी। वो लोग सियासत की आड़ में भी ले आते हैं। और ये जो लाहौर में डेरे हैं ना जी, ये जी मिये दा डेरा जी इत्थे शेर ने, ते जी भोले दा डेरा जी इत्थे शेर ने, ये फलाने दा डेरा है शेर ने, उतो कड्ढन। वो सारे पुलिस वालों के इल्म में है ये बातें, क्यों नहीं निकालते वहाँ से शेर? ये तो अंदाज हुआ करता था अपने पंजाब का, क्या कह रहे थे आप? हाँ, एक पहलवानी टच है कि बड़ा कुत्ता बड़ा शेर रखना, वो पहलवानी टच है, लेकर भाई अगर लोगों को तो ना मारो। नहीं, आप हमेशा आइन के खिलाफ क्यों जाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती, कानून के खिलाफ क्यों जाते हैं? अगर मेरे पास परमिट है, मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ ना, आइन ये है मेरे पास परमिट है, मैं शेर रख सकता हूँ। नहीं, परमिट जारी क्यों होता है भट्ट साहब, ये बताएं। शेर रखने की बुराई नहीं है। क्यों? अगर बुराई नहीं है तो अगर वो किसी को काट ले तो फिर क्या बुराई है? जो परमिट रखता है वो इसकी हिफाजत करता है, और जो परमिट नहीं रखता तो उसने क्यों नहीं की? हो गया। सवाल ये है उसने क्यों नहीं की हिफाजत? उसको जेल में डाल दिया। किसको जेल में डाल दिया? जिसके शेर ने खातून। मैंने इलेक्शन में देखा है। क्या देखा है? इलेक्शन में देखा है, लोग शेर लेकर बाहर आ जाते हैं पर। हाँ जी, सड़कों पर लेकर आते हैं। सायरा जी भी कुछ कह रही हैं। अभी वो कहीं गए थे, वो बेचारे चाहत फतेह अली खान पे भी शेर ने हमला किया, वो तो शेर खुद घबरा गया। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की चीजों का कोई जट है, कोई बट है, कोई पता नहीं क्या है, वो शेर जो घर में मेहमान आते हैं उस पे शेर छोड़ता है। बल्कि वो मेरे ख्याल में, हालांकि शेर के दांत वांत नहीं होते मगर दहशत तो होती है। तो ये सब ट्रेंड आम चला हुआ है, स्पेशली हमारे अमराती दोस्तों, अमराती भाइयों को देख के कि वो जो गाड़ी में लेपर्ड, चीते, जैगुआर लेकर घूम रहे होते हैं। तो फिर हम लोगों को भी वो कहते हैं कि पैसा तो इतना आ गया है कि उसको कहाँ खर्च करें। ये समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीजों के परमिट ही क्यों जारी होते हैं? आप असले का लाइसेंस जारी करते हैं, वो जाके वहां पे लोगों को मार देता है। तो लाइसेंस जारी करने का मतलब यह है कि आप लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दें। लाइसेंस जारी करने का मतलब यह है कि आप इस तरह के जंगली जानवर शहरी इलाकों के अंदर रखना शुरू कर दें और वो लोगों के लिए नुकसान का सबब बने। सवाल यह है कि हमारे यहाँ ये पूरा महकमा जो है करप्शन की बुनियाद के ऊपर नाजायज तरीके से, इल्लीगल तरीके से लोगों को परमिट जारी करता है। भट्ट साहब, अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और चलें शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपकी तरफ ही आपके कोर्ट में बॉल है। तो आप मुझे ये बताएं कि मगरबी ममालिक में तो ये ट्रेंड मैंने नहीं देखा जहाँ घरों में शेर पाले जाएं। तो ये हमें यहाँ पर ही क्या ईस्टर्न कंट्रीज़ या बिलखुसूस पाकिस्तान में ही देखने में मिल रहा है? मैं इत्तेफाक है कुछ चंद माह कबल चाइना गया था। मैंने चाइना में जाकर जब देखा तो कोई सोशल मीडिया मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। आप एग्जाम्पल दिया करें पाकिस्तान की, आप अपने आप को कंपैरिजन करती हैं टर्की से, अमेरिका से, बाहर के ममालिक से। और भाई पहलवान ने साढ़े थे जो शालमी चौक में जा रहा होता है ना, उसकी जूती के नीचे से आवाज आती है चू चू चू, उस पर कत्ल हो जाता है। क्यों मारे अभी, क्यों मेरे को लंघिया पहलवान? और ये पंजाब का कल्चर है, एक स्टाइल है, शेर कुत्ता शुता होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हाउएवर परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो दुरुस्त है। आप इत्तेफाक कर रहे हैं भाई? बात ये है, नहीं बात ये है
बात ये है कि अब एक पंजाब का इलाका है, जांगलियों का इलाका, उसमें रिवाज है कि जब तक वो लड़का जो है वो कोई भैंस कोई गाय चोरी नहीं करता उसको तस्लीम ही नहीं करते, वो जब तक जेल नहीं जाता उसको तस्लीम ही नहीं करते। तो क्या इस गलत रीत को हम मान लें कि ये पंजाब का जी शान है जी, कल्चर है, तो वो चोरियां भी ना रोके, वो डाके भी ना रोके? ये कैसी बातें आप करते हैं भट्ट साहब? किथे मैर अली, किथे भाई चोरी है, किन्नू किन्ना मिलता जे पुनीजे जी। क्या कर रहे हैं आप बरला साहब? नहीं, ये एक देखिए, ये जांगलियों के इलाके में कल्चर है कि वो जो लड़का चोरी करेगा फिर उसको माना जाएगा, ये कल्चर है। मैं बता देता हूँ किन 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 इलाकों में कल्चर है।